हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस चाहो। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट शुरू किया था। इस चैप्टर के अंदर हमने इससे पहले 4 लेक्चर पढ़ लिए। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर हम जनरली जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उस रिप्रोडक्शन में हमने फ्लावर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को लेकर के बात बताई थी। फ्लावर के अंदर 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक को हम कहते हैं एंड्रोशियम, एक को कहते हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम्स की अगर बात करें तो एंड्रोशियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, और उस मेल सेक्स ऑर्गन का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको स्टामेन कहते हैं, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, यानी इसको कहते हैं पुंकेसर। स्टामेन का फर्टाइल पार्ट एंथर होता है। एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। हमने पॉलन ग्रेन्स की स्टडी कर ली, पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट कैसे बनते हैं इन सब के बारे में बता लिया। आज हम लोग पॉलन ग्रेन का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस पढ़ते हैं कि किस टाइप से पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से फ्री होकर के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिनेशन को लेकर के है। क्या होता है पॉलिनेशन, एक थोड़ा समरी के रूप में बताते हैं। देखिए, बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्लावर का जो एंथर है उसके अंदर पॉलन ग्रेन, जिसको हम मेल स्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर, ये पॉलन ग्रेन जो है ये शेड आउट होते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं एंथर की मैच्योरिटी के बाद, और उसके बाद फीमेल पार्ट तक पहुँचते हैं। एक डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में देखो, जैसे एक फ्लावर है, ये आपको एक फ्लावर दिख रहा है। इस फ्लावर के अंदर ये है मेल पार्ट्स, इसको हम कहते हैं मेल पार्ट्स, जिसका नाम हम कहते हैं एंथर। इसको हम क्या कहते हैं? एंथर। इस एंथर के अंदर यहाँ से पॉलन ग्रेन देखो रिलीज हो रहे हैं, और ये रिलीज होकर के उसके बाद इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट्स तक आ रहे हैं, इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट्स तक आ रहे हैं, और इस पार्ट्स को हम कहते हैं स्टिग्मा। इसका नाम है स्टिग्मा। तो इस फ्लावर के अंदर देखो मेल पार्ट्स कौन सा है? एंथर। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं मेल, और इधर जो है ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फीमेल। तो किस तरह से मेल पोर्शन से पॉलन ग्रेन जो है वो फीमेल तक आ रहे हैं, इसी को हमने क्या नाम दिया? पॉलिनेशन, परागण। इसको हम कहते हैं परागण। अब यहाँ पर कम से कम 3 नाम आपको दिख रहे हैं। पहला नाम आपको दिख रहा है सेल पॉलिनेशन, यानी ऑटोगेमी। ये ऑटोनॉमी नहीं है, ये ऑटोगेमी है। फर्स्ट है ऑटोगेमी। सेकंड नाम दिख रहा है आपको क्रॉस पॉलिनेशन, यानी जीनोगेमी। और थर्ड नाम आपको दिख रहा है गिटोनोगेमी। तो ये तीनों टाइप के पॉलिनेशन जो है वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है, एक प्लांट है, ये प्लांट बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब इस प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट है। इस प्लांट के ऊपर मान लो ये है मेल फ्लावर, ठीक है। अब ये है, इसके अंदर एक मिनट, इस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है, बट फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब इस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल एक ही बॉडी में होगा। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर ये एक आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर दिख रहा है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि फ्लावर के अंदर भी दोनों सेक्स ऑर्गन है, और प्लांट भी जो है बाइसेक्सुअल, मतलब प्लांट के ऊपर भी दोनों सेक्स ऑर्गन है। प्लांट बाइसेक्सुअल इसलिए है क्योंकि प्लांट के ऊपर एक ऐसे फ्लावर है जो मेल भी और फीमेल भी, वेदर दे आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब फ्लावर की बात करें तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब फ्लावर हैव टू बोथ इम्पोर्टेंट पार्ट्स कॉल्ड
एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब जब पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर का जो मेल पोर्शन है, मान लो ये फ्लावर का मेल भाग है और ये फीमेल भाग, तो जब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन उसके मेल भाग से फीमेल पार्ट्स में जाते हैं, एक ही फ्लावर में फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन तक जाते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेल पॉलिनेशन। तो इसको हम कहते हैं सेल पॉलिनेशन, और इसका दूसरा नाम है ऑटोगैम। क्या नाम है? ऑटोगैम। दैट इज कॉल्ड सेल पॉलिनेशन। यह है सेल पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद के अंदर ही, खुद के फ्लावर के पास ही पॉलन ग्रेन आए हैं। ठीक है, अब एक प्लांट और बनाते हैं। हमारे पास एक और प्लांट है, फॉर एग्जांपल्स ये एक प्लांट है। इस बार भी प्लांट तो है बाइसेक्सुअल। प्लांट हमारे पास कैसा है? बाइसेक्सुअल। पर इसके बाद जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल नहीं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। फॉर एग्जांपल ये है मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, और इधर है मान लो फीमेल फ्लावर। तो अब अगर पॉलिनेशन होगा तो एक फ्लावर के अंदर होने के बजाय दो फ्लावर के बीच में हो, तो अब यहाँ पर पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होंगे और रिलीज होकर के किसके पास आएंगे? फीमेल के पास आएंगे। अब हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन नॉट कंप्लीट विद इन द फ्लावर, पॉलिनेशन कंप्लीटेड बिटवीन टू फ्लावर्स बट बिलोंग टू सेम प्लांट्स, दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम सेल पॉलिनेशन भी कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। इसके अंदर दोनों ही कंडीशन आ रही है, सेल्फ भी है और क्रॉस भी है। सेल पॉलिनेशन क्यों कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि वाई दिस कंडीशन, वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अभी बताएं कि एक ही फ्लावर में होने वाली घटना क्या कहलाती है? सेल पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण। अब यहाँ पर घटना जो है दो फ्लावर के बीच में हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, यानी बिटवीन टू फ्लावर, बिटवीन टू फ्लावर, दो फ्लावर के बीच में जो है ये इवेंट्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक फ्लावर में होने के बजाय दो फ्लावर के। देखो ये वाला फ्लावर, इस डायग्राम में देखो, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है। दो फ्लावर के बीच में ये घटना हो रही है, लेकिन अगर इस घटना को ढंग से देखें तो ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई जेनेटिकली चेंज नहीं आ रहा है, उनका जीनोटाइप ज़्यादातर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। यानी हम कह सकते हैं कि फिनोटिपिकली दे शो क्रॉस पॉलिनेशन बट जीनोटिपिकली दे बिलोंग टू सेम प्लांट्स। यहाँ पर जो प्लांट है वो कैसा है? मोनोशियस है, और मोनोशियस प्लांट है, उभयलिंगाश्री पादप है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली ये कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन। ये प्लांट जेनेटिकली जो है वो क्या शो करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ऐसा पॉलिनेशन जो दिखने में तो क्रॉस है लेकिन इंटरनली उसके जीन सेम है और वो सेल्फ पॉलिनेशन शो कर रहा है। इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं गिटोनोगेमी। इसको हम क्या कहते हैं? गिटोनोगेमी। ये गिटोनोगेमी देखो, दो प्लांट, दो फ्लावर अलग अलग है लेकिन दोनों सेम प्लांट से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं गिटोनोगेमी। तीसरा पॉलिनेशन जो होता है वो दो प्लांट के बीच में होता है। अब मान लो मैं आपको दो प्लांट बता रहा हूँ, एक हमारे पास एक प्लांट है, ये है प्लांट ए, ये प्लांट ए है जिसके ऊपर फ्लावर है, ये सारे मेल फ्लावर है। इसी प्रकार हमारे पास प्लांट बी है, ये है प्लांट बी, इसके पास हमारे पास फीमेल फ्लावर है। अब होगा क्या? पॉलन ग्रेन जो है वो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के पास आएंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों फ्लावर डिफरेंट प्लांट से बिलोंग करते हैं। बोथ फ्लावर बिलोंग टू डिफरेंट प्लांट्स। इस टाइप की कंडीशन जिसमें फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है, इसको हम कहते हैं कम्प्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी। इसको हम किस नाम से जानते हैं? जीनोगेमी। इसका नाम है जीनोगेमी। कई बार एलोगेमी भी कहते हैं, एलोगेमी में गिटोनोगेमी भी आ जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी आ जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर तीन कंडीशन मैंने बताई। पहली कंडीशन जो है जिसके अंदर सेल पॉलिनेशन हो रहा है तो 100% सेल पॉलिनेशन था ऑटोगेमी। दूसरी कंडीशन मैंने बताई जिसके अंदर
प्लांट दिखने में तो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, हीटेरोगेमी। और तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई, उसमें प्लांट बाहर से और अंदर से, मतलब जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली क्या शो करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये तीनों ही घटना जो है इस चैप्टर के अंदर मैंने इस स्लाइड के अंदर ही बताई है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है उसके मेल फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल तक जा रहे हैं। सेम डायग्राम मैंने यहाँ पर भी रिपीट किया है, और एक डायग्राम और भी है जिसमें इंसेक्ट है और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन बताया गया है, किस तरह से जो मेल प्लांट्स है उसमें इंसेक्ट जो है वो मेल फ्लावर के पे इंसेक्ट जो है वो फीमेल फ्लावर तक पॉलन ग्रेन लेके जाते हैं। ये वाली कंडीशन बताई कम। तो क्या लिखा हुआ डायग्राम, अगर पॉलिनेशन की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे या क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, तो उसके आधार पर नाम आया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब दे ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल विदाउट एनी यूजिंग ऑफ डिवाइस, विदाउट एनी यूजिंग ऑफ एजेंट, इट मीन्स दे शो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है हमेशा दो फ्लावर के बीच में होता है, इट मीन्स दे ऑलवेज यूज सम टाइप्स ऑफ डिवाइस, सम टाइप्स ऑफ एजेंट। तो इस टाइप से इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारा जो है पॉलिनेशन के टाइप बताएं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पॉलिनेशन के टाइप को डिटेल में पढ़ा है कि पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है हीटेरोगैमी और तीसरा है एलोगैमी। तीनों के बीच में डिफरेंस। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि पॉलिनेशन अक्कर विद इन अ फ्लावर, पॉलिनेशन अक्कर within a flower, within a flower। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, एक प्रकार का ये सेल्फ पॉलिनेशन है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा परागण जो एक ही फ्लावर में होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। दूसरा है हीटेरोगैमी। हीटेरोगैमी का मतलब होता है कि पॉलिनेशन जो है वो एक फ्लावर में होने के बजाय 2 फ्लावर में होता है। पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन 2 फ्लावर, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट से बिलोंग करते हैं, विच बिलोंग टू सेम प्लांट्स, बिलोंग टू सेम प्लांट्स। यानी यहाँ पर प्लांट कैसा है, यहाँ पर प्लांट जो है वो मोनोसियस, उभयलिंगाश्रयी प्लांट जो है वो मोनोसियस है। फॉर एग्जांपल मैंगो, मेज, मलबेरी, ठीक है, इस टाइप से। इसका एग्जांपल है मैंगो, मेज, मलबेरी। तीसरे नंबर पे आता है एलोगैमी या जीनोगैमी। एक्चुअल नाम जीनोगैमी है। एलोगैमी इज यूज फॉर बोथ हीटेरोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी का मतलब कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं, और दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट से बिलोंग करते हैं। एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है, ठीक है। एक प्लांट ए होता है और एक प्लांट बी होता है। एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है। तो ये दोनों ही के अंदर अलग अलग कंडीशन दिखती है। हमने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फिर से मैंने ऑटोगैमी के अंदर डेफिनेशन बताई है। क्या है ऑटोगैमी की डेफिनेशन, कि अभी बताया था कि जब एक प्लांट के एक ही फ्लावर, जिसको हम बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, उसके अंदर होने वाला ऐसा परागण जिसमें उसी फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन के जो परागकण है, पॉलन ग्रेन है, वो उसी फ्लावर के फीमेल तक जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट्स विद इन अ फ्लावर। विद इन फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर के अंदर होने वाली घटना। बोथ प्लांट्स एंड फ्लावर आर बायसेक्सुअल। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या होगी कि प्लांट्स और फ्लावर दोनों ही कैसे होंगे, बायसेक्सुअल। नीचे कंडीशन लिखी हुई है, तीनों ही कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दी है। अब तीनों कंडीशन कब यूज होती है,
कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी प्लांट के अंदर, कंडीशन का मतलब होता है कि अगर किसी प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उस पॉलिनेशन के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी शर्तें होगी कि प्लांट हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं कंडीशन। जैसे सबसे पहली कंडीशन आपको दिख रही है बायसेक्सुअलिटी। सीधी सी बात है, अगर पॉलिनेशन सेल्फ है, परागण अगर स्वपरागण है, इट मीन्स ये एक फूल के अंदर होता है और एक फूल के अंदर तभी परागण होगा जब उस फूल के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। यानी फ्लावर कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल। तो पहली कंडीशन है कि फ्लावर बायसेक्सुअल होना चाहिए। जैसे मान लो ये फ्लावर है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट्स है, ठीक है, और ये फ्लावर का मेल पार्ट्स है, फ्लावर का मेल पार्ट्स है। तो अब इस फ्लावर के अंदर जो है मेल सेक्स ऑर्गन के जो पोलन ग्रेन है वो किसके पास जाते हैं, फीमेल के पास जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन के पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल के पास जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है पी, मटर वाला प्लांट। मटर जो है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी शब्द को हम कब यूज़ करते हैं, फ्लावर की बर्ड्स जब कभी ओपन नहीं होती, हमेशा फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ जो क्लोज रहती, तो इस टाइप के फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। और इस टाइप की जो कंडीशन है उसको क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है कि फ्लावर बर्ड्स क्या है, क्लोज, फूल की पंखुड़ियाँ बंद हो। अब सीधी सी बात है, देखो ऊपर वाले फ्लावर जो है उसमें भले ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन फ्लावर की पंखुड़ियाँ खुली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तेज़ हवा आए तो इसके पोलन ग्रेन जरूरी थोड़ी है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करें, हवा के माध्यम से उड़ के दूसरे फ्लावर के पास भी जा सकते हैं। तो साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ एक कंडीशन ही सेल्फ पॉलिनेशन के फेवर में नहीं होगी, एक कंडीशन और होगी, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब अगर फ्लावर की बर्ड्स बंद हो जाए, अगर फ्लावर की पंखुड़ियाँ ही बंद हो तो कोई चांस ही नहीं है कि पोलन ग्रेन किसी माध्यम से एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर के पास जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। तो द कंप्लीट फेवरेबल कंडीशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन विल अकर व्हेन क्लिस्टोगेमस फाउंड। यानी क्लिस्टोगेमस होगा। फॉर एग्जांपल्स, यहाँ पर हम लोगों ने एक फ्लावर बनाया, इस फ्लावर के अंदर ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है और इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के बाद इस फ्लावर में ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये हमने मेल सेक्स ऑर्गन बनाया और ये इसकी पंखुड़ियाँ हमने क्लोज कर दी, ये इसकी बर्ड्स हमने क्लोज कर दी। अब क्या होगा, अब इस मेल सेक्स ऑर्गन के जो पोलन ग्रेन है वो किसके पास जाएंगे, फीमेल के पास जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन के जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास गए। अब फ्लावर की पंखुड़ियाँ बंद है तो कोई ऑप्शन नहीं है कि ये जो फ्लावर्स के पोलन ग्रेन है वो यहाँ से बाहर चले। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं क्लिस्टोगेमी। हिंदी में कहते हैं अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता और उन्मील्यता दो कंडीशंस होती है। तो अनुन्मील्यता जो है होती है, यानी फ्लावर के अंदर कंडीशन क्या है कि फ्लावर की बर्ड्स बंद है। ये एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे एक तो प्लांट है कोमेलिना। कोमेलिना एक ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। ज़्यादातर बंद पंखुड़ियों वाले जो फ्लावर है, क्लोज बर्ड्स वाले जो फ्लावर होते हैं, वो ज़मीन के नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। और इनके अंदर होने वाला पॉलिनेशन बर्ड पॉलिनेशन कहलाता है, क्योंकि वो बर्ड के अंदर हो रहा है। बर्ड्स का मतलब फ्लावर की पंखुड़ियाँ। अब देखो यहाँ पर ये जो फ्लावर दिख रहा है ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होगा, अंडरग्राउंड होगा। और अंडरग्राउंड होगा इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पोलन ग्रेन है वो देखो मेल से फीमेल के पास जा रहे हैं। इसके जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से मेल से फीमेल के पास जा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन इस बर्ड्स के अंदर हो रही है। ये आपको दिख रही है बर्ड, और बर्ड के अंदर होती है, इसलिए इसको बर्ड पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कोमेलिना में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई प्लांट्स हैं जिसमें इस प्रकार की कंडीशन अपने को देखने को मिल जाती है। तीसरा है होमोगेमी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक फ्लावर में मान लो क्लिस्टोगेमी भी है और बायसेक्सुअलिटी भी है, तो क्या इन दोनों से ही सेल्फ पॉलिनेशन 100% हो जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है। एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए, उसका नाम है होमोगेमी समयुग्मता। होमोगेमी का मतलब होता है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक फ्लावर में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन उस समय होगा
जब उसके दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर हो, सेम टाइम पे परिपक्व हो, इसको हम कहते हैं होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है कि मैच्योरिटी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इक्वल इन इक्वल टाइम, तभी हम कह सकते हैं। जैसे दो डायग्राम आपको दिख रहा है, पहला डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला ए, और दूसरा डायग्राम दिख रहा है बी। इन दोनों में आप देखो, इन दोनों के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये साथ साथ बने। ऐसा नहीं कि पॉलन ग्रेन तो बन रहे, मेल सेक्स ऑर्गन बन गया, पॉलन ग्रेन बन रहे, लेकिन जो है अभी फीमेल सेक्स ऑर्गन बनना बाकी है। फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाता हूँ, मैं यहाँ पर दो बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहा हूँ, देखिए, सॉरी, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर हमारे पास ये है जिसके अंदर फीमेल तो डेवलप है पर अभी मेल डेवलप नहीं है। एक फ्लावर हमारे पास ये है जिसमें मेल तो डेवलप है पर फीमेल अभी डेवलप नहीं है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब 100% क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन। बट जरूरी नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। इस फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए फीमेल तो मौजूद है, बट पॉलन ग्रेन अभी ढंग से बन नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस फ्लावर की फीमेल को पता चलेगा कि इसके मेल पोर्शन के पास पॉलन ग्रेन अभी डेवलप नहीं हुए, तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करेगी कि वो दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसके अंदर देखो, पॉलन ग्रेन तो खूब सारे बन रहे हैं, इस डायग्राम में देखो पॉलन ग्रेन तो खूब सारे बन रहे हैं, लेकिन इसको रिसीव करने के लिए जो स्टिग्मा चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, वो अभी ढंग से डेवलप नहीं हुआ, तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे होंगे। तो इस कंडीशन में ये क्या शो करेंगे, ये क्रॉस पॉलिनेशन शो करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि अगर प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो एक चीज़ ये भी होनी चाहिए, होमोगेमी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ऑटोगेमी यानी जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए। एडवांटेज का मतलब अगर कोई प्लांट उसकी पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कर रहे हैं, जिसको हमने ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन का पहला प्रकार बताया, तो उसके फ़ायदे क्या और नुकसान क्या। बिल्कुल फ़ायदे और नुकसान होते ही है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे। देखो, अगर एक प्लांट की पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहे हैं, पॉलिनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्लावर के पास दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन आने से रहे, और दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन अगर आएंगे ही नहीं तो इसका मतलब बीमारी भी नहीं आएगी, बीमारी भी आने वाली नहीं है, तो फ़ायदा ही है। तो देखो, पहला तो है मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइन। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि उसमें प्योर लाइन आती है। प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस कंडीशन आती है, किसी तरह से हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं आएगी। उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन हमेशा से उसको ही मिल रहे, बाहर से कोई किसी तरह से अनवांटेड पॉलन ग्रेन आने से रहे, ठीक है। दूसरा, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर में भेज रहे थे, और उसके अंदर हमें कई तरह के फ्लावर को कई तरह के जो है फ्लावर रिवार्ड्स यूज़ करने पड़ते थे, जिसमें वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते थे। कई हवा की भी ज़रूरत होती थी, पानी की भी ज़रूरत होती थी, कई टाइप्स के एनिमल भी पॉलन ग्रेन को लेके जाते। इस टाइप के किसी तरह के पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती। फास्टर एंड एज्यूरेंस पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन 100% होता ही होता है और फास्ट होता है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, क्योंकि सेम फ्लावर में घटना होती है। लेस वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। क्रॉस पॉलिनेशन में आप देखो, दो फ्लावर के बीच की घटना है तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द फीमेल फ्लावर और फीमेल स्टिग्मा, इन विच सम ऑफ द पॉलन ग्रेन हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड अदर गेट वेस्ट। बाकी सारे पॉलन ग्रेन जो है वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, एडेप्टेड टू स्टेबल एनवायरनमेंट। स्टेबल एनवायरनमेंट कैसा भी हो, इन फ्लावर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके खुद के ऑर्गन के अंदर ही जो है मेल फीमेल सारी जो है पॉलन ग्रेन्स। लेकिन हर बार सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी जो है वो हर बार सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी फ़ायदे में भी नहीं रहता, कुछ नुकसान भी है। नुकसान कैसे रहेगा कि अगर एक फ्लावर में बीमारी हो गई, फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, और ये इसकी बड्स है। अब नो डाउट
इस फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन अपने पोलन ग्रैंड को कहाँ भेज रहा है? फीमेल के पास भेज रहा है, फीमेल के पास भेज रहा है। लेकिन अगर इस पोलन ग्रैंड, इन पोलन ग्रैंड में अगर कोई बीमारी होगी तो फिर ये बीमारी आगे से आगे चलती रहेगी, क्योंकि इस फ्लावर के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो उसी के पोलन ग्रैंड को एक्सेप्ट कर रहा है, भले बीमारी वाले हो या नॉर्मल हो। तो ऑब्वियस बात है कि वो पोलन ग्रैंड जब एक्सेप्ट करेंगे तो उसके अंदर जो है बीमारी भी आने वाली। तो हम कह सकते हैं कि एक तो जेनेटिक वेरिएशन में है, वेरिएशन आने से रही क्योंकि प्योर लाइन कंडीशन दिख रही है। दूसरा, वीकर ऑफस्प्रिंग ओवर टाइम, समय के साथ अगर बीमारी बढ़ती रही तो उनकी संतानें जो है वो कमज़ोर होती रहेगी। लेस एडेप्टेबिलिटी, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एनवायरनमेंट को झेल सकते हैं। और लिमिट इवोल्यूशन भी इतना नहीं होगा, समय के साथ हो सकता है कि दे गेट डिस्ट्रॉयड और एक्सटिंक्ट। उसके बाद सेकंड टाइम पे गिटोनोगेमी का डायग्राम मैंने पहले से बता रखा है कि अगर एक प्लांट बाइसेक्सुअल है और उसके पास दो फ्लावर है, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर, तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? गिटोनोगेमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मक्के वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास प्लांट है मीज़ का, ये मान लो मक्के का पादप है। इस मक्के के पादप में ऊपर तो होते हैं मेल फ्लावर, ऊपर बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं, मेज, जिया मेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे मेल फ्लावर है जिसका ग्रुप कहलाता है टेसल। टेसल यानी मेल फ्लावर। मक्के के प्लांट में इधर जो है फीमेल फ्लावर है ये है फीमेल फ्लावर, इसको हम कहते हैं कॉब। क्या कहते हैं? कॉब। अब इस प्लांट के अंदर मेल पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल के पास आ रहे हैं। ये देखो बहुत सारे पोलन ग्रेन है, वो मेल से किसके पास आ रहे हैं? फीमेल के पास आ रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि एक फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन नहीं होकर के दो फ्लावर के बीच में हो रहा है। पहला फ्लावर है मेल फ्लावर, दूसरा फ्लावर है फीमेल फ्लावर। तो पॉलिनेशन जो है वो एक फ्लावर में ना होकर दो फ्लावर के अंदर हो रहा है, लेकिन दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट से बिलोंग करते हैं। ऐसा पॉलिनेशन विच अक्कर बिटवीन टू फ्लावर and they belong to same plants, it means it is called गिटोनोगेमी। it is genetically self pollination but morphologically it's so cross pollination। तो हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर विथ इन सेम प्लांट। फ्लावर इज प्लांट बाइसेक्सुअल होगा या मोनोसिस होगा, बट फ्लावर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। ये वाली कंडीशन आपको मैंगो, मेज, मलबेरी में देखने को मिलेगी। मेरी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वापस वही सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के फ़ायदे और नुकसान बताए हुए। अभी बताए थे सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या फ़ायदे हैं और नुकसान है, और क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से क्या फ़ायदे और नुकसान है। इस स्लाइड को आप, टेबल को आप ढंग से पढ़ना, इसमें सारे फ़ायदे और नुकसान बताए गए हैं कि इसमें क्या क्या आपको नुकसान और क्या क्या फ़ायदे जो है वो देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी मैंने सारे बेनिफिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज बता रखे। ये स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप इजीली जो है इस स्लाइड के अंदर पढ़ के और अपने जो है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लास्ट जीनोगेमी या एलोगेमी की बात करते हैं। ऐसा प्लांट जो मोनोसियस नहीं होकर के डायोसियस है, इट मीन्स ऐसे प्लांट जो यूनिसेक्सुअल है। मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। जब प्लांट ही खुद यूनिसेक्सुअल है, ऑब्वियस बात है कि उनके फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होंगे, और फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर 100% क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा यूनिसेक्सुअल प्लांट के यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है फिर भी इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसकी कुछ कंडीशन नीचे दी हुई है, और वो कंडीशन कौन सी होगी? जैसे मैंने आपको ऑटोगेमी में बताया था। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं जीनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, transfer of pollen grain from male flower to male flower of one plant to female flower of other plant belong to same species। दो प्लांट जिसकी जाति सेम है, स्पीसीज सेम है, लेकिन वो मेल फीमेल अलग अलग फ्लावर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसी स्थिति में जो होने वाला पॉलिनेशन है उसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें प्लांट और फ्लावर दोनों यूनिसेक्सुअल होते हैं। प्लांट को डायोसिस कहते हैं बिकॉज मेल फीमेल दो प्लांट्स होते हैं। मोस्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑल्सो शो क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम्स है डाइक्लाइनिंग। डाइक्लाइनिंग का मतलब होता है कि आपके पास दो तरह के प्लांट है। पहली कंडीशन समझते हैं डाइक्लाइनिंग। डाइक्लाइनिंग का मतलब है कि आपके पास दो प्लांट है,
एक प्लांट है यूनिसेक्सुअल, एक प्लांट है बाइसेक्सुअल। प्लांट के अंदर फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल प्लांट के पास जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये 100% क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं जीनोगेमी। क्या कहते हैं, जीनोगेमी। लेकिन अभी बताया था कि कभी कभी प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन उसके फ्लावर जो है, प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यानी प्लांट बाइसेक्सुअल है बिकॉज वे बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट, बट फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ऐसी स्थिति में फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन को किसको भेजता है, फीमेल के पास। मेल फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन को किसके पास भेजता है, फीमेल के पास। दिखने में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो साइंटिस्ट ने इसको भी किसके अंदर माना है, क्रॉस। अभी थोड़ी देर पहले हमने गिटोनोगेमी पढ़ी थी, वही इसका टाइप है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये डाइक्लाइनी शब्द का मतलब होता है कि आपके पास दो तरह के प्लांट है। एक प्लांट्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, एक प्लांट को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल प्लांट तो 100% क्रॉस पॉलिनेशन ही शो करेगा क्योंकि उसके पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। बट बाइसेक्सुअल जो प्लांट होता है वो कभी कभी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, जिसको हमने गिटोनोगेमी नाम दिया। दूसरी कंडीशन है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब होता है, अभी हमने ऑटोगेमी के अंदर सेल पॉलिनेशन के अंदर एक नाम बताया था, होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है कि फ्लावर के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे डेवलप होते हैं। लेकिन इसी प्रकार क्रॉस पॉलिनेशन के केस में जो कंडीशन नाम आता है उसका नाम है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब होता है कि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे डेवलप नहीं हो रहे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन नॉट डेवलप इन सेम टाइम, सेम टाइम पे डेवलप नहीं होते। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइकोगेमी। इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो कहते हैं प्रोटेंड्री और एक को कहते हैं प्रोटोगाइनी। दो शब्द आएंगे, प्रोटेंड्री, एक मिनट, प्रोटेंड्री, एक को कहते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री का मतलब होता है कि फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन तो बन गया है बट फीमेल सेक्स ऑर्गन लेट बनेगा, बाद में बनेगा। प्रोटोगाइनी का मतलब फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन बन गया है लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन बाद में बनेगा। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कंडीशंस पाई जाती है। जैसे प्रोटेंड्री आपको सनफ्लावर में देखने को मिलेगी, वही प्रोटोगाइनी आपको एरिस्टोलोकिया और बाजरा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हेट्रोस्टाइली, अभी बताया था। हेट्रोस्टाइली का मतलब देखो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, 100% क्या शो करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, क्या शो करना चाहिए था, सेल पॉलिनेशन। बट किसी वजह से उसमें ये दिक्कतें आ जाती है, जैसे आपको दिख रहा है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है कि प्लांट जो फ्लावर की जो स्टाइल है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसकी लेंथ कम ज़्यादा हो जाती है। और लेंथ कम ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल्स मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। एक डायग्राम आपको हेट्रोस्टाइली का दिख रहा है, ये वाला देखो। इस डायग्राम को ढंग से देखो, फर्स्ट वाला डायग्राम जो है इसको आप ढंग से देखो। इस डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है, क्या नाम लिखा है, लॉन्ग स्टाइल। देखो इस डायग्राम में आपको जो फीमेल पार्ट्स है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये तो काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो शॉर्ट है। इसकी वजह से इस प्लांट के पॉलन ग्रेन फीमेल तक नहीं पहुंच पाते। फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ फिर भी मतलब नहीं है, खुद के पॉलन ग्रेन उसके फीमेल तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि स्टाइल की लेंथ ज़्यादा है। इसी प्रकार शॉर्ट स्टाइल को देख लो, इस फ्लावर के अंदर आपको पॉलन ग्रेन के लिए जो एंथर है, जो स्टामेन है, उसकी लंबाई तो ज़्यादा है, लेकिन ये पॉलन ग्रेन यहाँ आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हवा से उड़ के आगे भी जा सकते हैं, इसके फीमेल पार्ट्स को आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो दोनों में स्टाइल में डिफरेंस आ रहा है। इससे पता चलता है कि अगर किसी प्लांट के फ्लावर में स्टाइल में डिफरेंस है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, हेट्रोस्टाइली। अलग अलग हेट्रोस्टाइली होती है, जैसे डाई हेट्रोस्टाइली जिसमें लॉन्ग स्टाइल, डाई हेट्रोस्टाइली जिसमें लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टामेन है, और शॉर्ट स्टाइल और लॉन्ग स्टामेन है। दोनों ही कंडीशन आपको प्रीमूला में देखने को मिलती है, जिसको पिन आई और थ्रम आई के नाम से जानते हैं। ट्राई हेट्रोस्टाइली का मतलब आपको 3 टाइप की स्टाइल देखने को मिलेगी, जिसमें लॉन्ग, मीडियम और
शॉर्ट है, ये आपको लाइथ्रम और ऑक्सिलिस में देखने को मिलती है। हर्कोगैमी, हर्कोगैमी का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये फीमेल का स्टील बाग है, फीमेल सेक्स, ये फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया स्टामेन, ठीक है। अब इनके बीच में कोई बर्ड आ जाती है, बर्ड आने की वजह से होगा क्या कि मेल सेक्स ऑर्गन के जो पॉलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन पर यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि बीच में कौन, एक लंबी सी बर्ड आ गई, तो इस पर एक बैरियर आ गया। उस बैरियर की वजह से एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसको सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहिए था वो अब क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब फ्लावर के खुद के पॉलन ग्रेन जो है वो अनेबल टू जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में फीमेल का तो हम कह सकते हैं कि इट्स सेल्फ पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर अनेबल टू जर्मिनेट, उसकी वजह से ये कंडीशन आती है। ये आपको अंगूर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि खुद के फ्लावर के पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो उससे पहले दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है वो उस फ्लावर के उसके पास आ जाते हैं। तो एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर देन दिस इटसेल्फ, इस चीज़ को कहते हैं प्रीपोटेंसी। ये आपको एप्पल में और ग्रेप्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पॉलन वेएबिलिटी। पॉलन वेएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन कितने टाइम के अंदर जर्मिनेट हो जाता है और फ्लावर को जो है वो हम कह सकते हैं कि फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? पॉलन वेएबिलिटी। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है सीधा सा दूसरा नाम है सेल्फ स्टेरिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नाम बताया था सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का ही दूसरा नाम है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि एक प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है उसमें दो जीन होती है। पहली जीन है S1, दूसरी जीन S2। और इसी प्रकार एक प्लांट की जो पिस्टिल है फीमेल सेक्स ऑर्गन उसके अंदर भी दो जीन होती है S1 S2। ये दोनों सेम टाइप की जीन है जिसकी वजह से एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाती और पॉलन ग्रेन उसकी प्लांट के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाती। तो अनेबिलिटी टू पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन itself स्टिग्मा इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। इट इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन वेएबिलिटी इसका ठीक ऑपोजिट है। पॉलन ग्रेन के अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पा रहे तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और जर्मिनेट हो रहे एक ऐसा टाइम जिसमें पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन करके फीमेल के ऊपर आ भी रहे और आने के बाद में पॉलन ग्रेन जो है फर्टिलाइज भी कर रहे। तो एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टे अलाइव एंड फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलन वेएबिलिटी। अलग अलग प्लांट्स में पॉलन वेएबिलिटी पराग जीवन क्षमता अलग अलग तरह की होती है। जैसे राइस और वीट में आपको देखने को मिलेगी ये 30 मिनट के अंदर वो पॉलिनेशन भी करेंगे, जर्मिनेट भी होंगे और फर्टिलाइज भी करेंगे। और कई मंथ लेती हैं रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी के अंदर। उसके बाद मेरी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पॉलन एलर्जी के बारे में बताएं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, देखो हम खेतों में जाते हैं, मान लो जैसे हम खेतों में जा रहे हैं या कहीं मैदान आसपास कोई पहाड़ी इलाके में घूम रहे हैं, तो अभी ऐसा फील किया होगा कि हम प्लांट्स को टच करते हैं। ऐसे चलते चलते खेतों में किसी प्लांट को टच करते फिर हमारे हाथ में खुजली आती है। ये खुजली क्यों आती है? कि ज़्यादातर जो एनिमोफिलस प्लांट होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो हवा के द्वारा पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, यानी एनिमोफिली शो करते हैं, विंड पॉलिनेशन शो करते हैं, उनके पॉलन ग्रेन हवा के माध्यम से इधर उधर जो है बिखरते हैं। वो पॉलन ग्रेन को जो हमारे बॉडी के टच करते हैं तो हमें एक अलग टाइप का सेंसेशन जो है, एक अलग टाइप की एलर्जी फील हो जाती है। और इस टाइप की जो एलर्जी है उसको हम कहते हैं पॉलन एलर्जी। तो एक ऐसी एलर्जी पॉलन ग्रेन के द्वारा होती है, उसको पॉलन एलर्जी कहते हैं। इसमें ये कुछ प्लांट्स के नाम बताए हैं जो पॉलन एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जैसे चिनोपोडियम, एमेरैंथस, शोरगम, रिसिनस, प्रोसोपिस, पार्थेनियम और साइनोडोन। ठीक है, चिनोपोडियम बथुआ है, एमेरैंथस एक प्लांट है, C4 प्लांट है, शोरगम वल्गेर जो है ज्वार वगैरह होता है, जो ज्वार, रिसिनस कम्युनिस अरंडी, प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी, पार्थेनियम गाजर घास और साइनोडोन। इसी प्रकार ये आपको जो कंडीशन बताई है, ये जो डायग्राम, ये जो लिखा हुआ है रिटन, ये कुछ बीमारी है या कुछ सिम्टम्स है जो पॉलन एलर्जी की वजह से बॉडी में उत्पन्न होती है। जैसे आपको हे फीवर होगा, राइनाइटिस मतलब सर्दी जुकाम होगा, अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस। फाइनली हम लोगों ने जो है
हम लास्ट में हम पढ़ते हैं पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन ग्रेन जो है वो सिर्फ हर बार एलर्जी उत्पन्न नहीं करते, कई प्लांट्स के पॉलन ग्रेन यूज़फुल भी होते हैं। इसके द्वारा हम कई तरह के कॉस्मेटिक बना सकते हैं, कई तरह के नेचर क्योर में यूज़फुल है, कॉस्मेटिक में मदद करते हैं, कॉस्मेटिक बता दिए, और फूड सप्लीमेंट के रूप में मदद करते हैं। मधुमक्खियाँ इन पॉलन ग्रेन को लेके आती है, शहद के साथ मिक्स करने की कोशिश करती है, और उसके बाद में इन पॉलन ग्रेन को अगर लेते हैं तो वो प्लांट्स जनरली एनिमल्स के लिए फूड सप्लीमेंट का या सिरप बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने मेल सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से पढ़ लिया। इस चैप्टर के अंदर हमने 5 लेक्चर पढ़ाए हैं। इस 5 लेक्चर में हमने फ्लावर के एंडोर्सियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन को लेकर के सारी बात बता दी। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन को लेकर के होगा, जिसको हम कहते हैं पिस्टिल, जिसको हम कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। इसके बारे में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।